आप महंगाई की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात मत करो, एजुकेशन की बात मत करो, किसानों के हक की बात मत करो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करो। नमस्कार। रामनाथ कोविंद ये देश के सबसे किस्मत वाले, सबसे भाग्यशाली राजनीतिज्ञ हैं। शायद इन्हें राजनीतिज्ञ कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द घूमते जो लोग हैं वो हैं। ये गवर्नर रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोनों टाइम उनके पास कोई विशेष काम नहीं था, तो मोदी जी ने सोचा कि इन्हें कोई विशेष काम दिया जाए। तो जब उनका राष्ट्रपति का टर्म ओवर हो गया तो उन्हें एक विशिष्ट काम दिया गया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर काम करिए। तो साल 2 साल उस पर काम करते रहे अपनी टीम के साथ, और 1000 पेज का उन्होंने रिपोर्ट अपना मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। उस 1000 पेज की रिपोर्ट में क्या ऐसा नया वो डाल देते जो आप और हम और हमारे से प्रीवियस वाला जनरेशन जो 50-60 के दशक में जिया है इस देश में, उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार अब देश में एक साथ चुनाव होंगे, राज्यों के और केंद्र के। अब एक बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले के 3-4 चुनाव जो थे 67-68 तक, वो लगातार इसी पैटर्न पर हो रहे थे, क्योंकि चुनाव शुरू ही ऐसे हुए थे भाई, केंद्र के चुनाव होते थे, साथ साथ राज्य को भी निपटा दिया जाता था। हमारे जो पूर्वज कह लीजिए, आज के जनरेशन के दादा दादी, वो जब एक कम पढ़े लिखे लोग माने जाते थे, वो जब एक बूथ में जाकर 2 वोट दे सकते हैं तो हर कोई दे सकता है। आज की तारीख में बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें पंचायत चुनाव भी साथ में होते हैं, तो एक ही बूथ पर 3 तरह या 4 तरह के वोट लोग दे के आते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि ये कोशिश फिर से करना कि हम पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएं। अब ये एक साथ चुनाव कराने से क्या फायदा होगा? कोई विशेष फायदा है नहीं। सिर्फ अलग अलग राज्यों की जो टर्म है, जैसे कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जो आप कोई भी डेट चुन लीजिए कि इस तारीख से हम एक देश एक चुनाव का नियम लागू करते हैं। तो कम से कम 10 प्रदेश ऐसे रह जाएंगे जिनकी या तो 6 महीने की बची होगी टर्म, या 10 महीने की बची होगी। तो उनको बढ़ाना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। कई प्रदेश ऐसे होंगे, कम से कम 7-8 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी कि 2.5 साल में ही वो टर्म ओवर करनी पड़ेगी। फर्ज करिए जैसे अभी बिहार और यूपी और ये सब में 27 में चुनाव होने, अगर हम मान लें कि 2029 में देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो इनकी तो 2.5 साल की टर्म हुई होगी, फिर से इनको चुनाव में जाना पड़ेगा। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है, लेकिन किया जाना है क्योंकि नागपुर की सोच ऐसी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और इस वक्त मोदी जी का कोई सानी नहीं है। अगर वो केंद्र जीतते हैं तो राज्य भी जीतते हुए आएंगे। ये सोच ही गलत है। आप मान कर चलिए कि केंद्र में जो लोग मोदी जी को वोट देते हैं वही लोग दिल्ली में केजरीवाल को देते हैं, पंजाब में कांग्रेस को और केजरीवाल को दिया है उन्होंने, पिछले 10 साल का ही बता रहा हूं। आंध्रा में किसी और को दिया है, तमिलनाडु में किसी और को, और केरला में किसी और को। तो वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ ये 8-10 स्टेट्स के लिए है क्या? कौन से 8-10 स्टेट? ये हिंदी बेल्ट के, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, इनके लिए है क्या? यही वन नेशन वन इलेक्शन कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट को तो हम अपना समझते ही नहीं। मणिपुर इलेक्शन हो या ना हो, वन नेशन वन इलेक्शन, वहां तो जाना ही नहीं हमको, ना कैंपेन करने जाना है, ना उनकी दुख दर्द में जाना है। असम वसाम ये वो सब अपने हिसाब से वोट देते हैं। लोकल किसको वोट देना? अब सिक्किम में इलेक्शन हुए, वहां पर पिछली सरकार में 10 ऑपोजिशन के मेंबर थे, वो सब 10 के 10 बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और इतनी मजेदार सिचुएशन थी वहां पिछले 5 साल कि
जो रूलिंग पार्टी है वो भी बीजेपी के साथ है, ऑपोजिशन पार्टी वो भी बीजेपी के साथ है। तो ऐसे हमारे देश में कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कलाकार विधानसभा में बैठे हैं। अब इस बार क्या हुआ, सिक्किम में 32 की 32 सीटें रूलिंग पार्टी ने जीत ली और एक उनका जो एमपी होता है वो बीजेपी का हो जाता है। तो ये क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? अब मान लीजिए किसी राज्य का टर्म आधा रह जाता है तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को बताएगा कि साहब आप इस का टर्म पूरा होने दें या ना होने दें, तो फिर वही बात पहुंच जाएगी। 2029 में आप इलेक्शन करोगे, 31 में ये खरीद फरोख्त हो जाएगी और सब भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से वहां इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन 2 साल भी नहीं चलेगा। मान लीजिए जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, 114 सीट आई कांग्रेस की, 116 का आंकड़ा पार करना था, 108 आई बीजेपी की। बस बीजेपी ने खरीद फरोख्त चालू किया, सिंधिया जी बिकने को तैयार बैठे थे और वो उधर चले गए, तो वहां पे दूसरी सरकार बन गई। अब मान लीजिए सिटिंग गवर्नमेंट में से ही कुछ लोग रिजाइन कर देते हैं या 1/3 रिजाइन कर देते हैं और दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं, तो वहां मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़ेंगे, जैसा कि 67-68 में हुआ था। संवित सरकार बनी थी मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में संवित सरकार बनी थी जो कि भाजपा मतलब उस समय का जनसंघ और समता दल जनता दल वाले जितने साम्यवादी लोग थे और जितने सोशलिस्ट लोग थे उनको मिलाकर बनी थी। तो मध्य प्रदेश में संवित सरकार बनी जिसका मुख्यमंत्री सारंगढ़ के महाराज नरेश चंद्र सिंह को बनाया गया। 14-15 दिन या महीने भर में उनकी गवर्नमेंट गोविंद नारायण सिंह रीवा वाले ने गिरा दी। तो अब यही हालात फिर से पैदा होंगे, क्या गारंटी है? वन नेशन वन इलेक्शन से पहले जरूरी था कि हम ये गारंटी करें कि लोग जिस पार्टी से चुनकर आते हैं उसी पार्टी में रहेंगे, उसी एजेंडे को फॉलो करेंगे। आपने दुनिया को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेवकूफ बनाया कि मैं ऐसा करूंगा, भगवा धारण करूंगा या सेकुलर होऊंगा, और वहां जाके आप दूसरी पार्टी में कूद गए। तो ये काम बंद होना चाहिए। आप जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं उसी पार्टी में रहिए। 1/3 क्रॉसिंग और 17 फिर उधर चले गए, फिर उनका चुनाव हो, ये सब नौटंकीबाजी बंद होनी चाहिए पहले। दूसरा, ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा कल परसों, लेकिन इसके पास होने की संभावनाएं बहुत कम है अभी। हालांकि कुछ फ्लोर क्रॉसिंग होगी और ये होगा वो होगा अभी, क्योंकि इसमें 2/3 मेजोरिटी लगती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की, दोनों सदनों से पास होना है। तो 2/3 मेजोरिटी दोनों पार्टियों के पास, मतलब दोनों जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है इनके पास नहीं है। तो या तो कुछ लोग इंडिया गठबंधन के उधर वोट करेंगे, ममता समता आप ये वो, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन मान लीजिए पास भी हो जाता है। अब श्री कोविंद जी ने अपने समझ से ये बताया था कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन तभी संपूर्ण होगा जब म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव भी साथ में हो जाए। तो इस चीज को कैबिनेट में जो अभी ये मसौदा पास हुआ है उससे दूर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे 50% प्रदेशों की हामी लेनी पड़ती, उनकी एसेंट जरूरी हो जाती कि आप भी 50% स्टेट कम से कम बोलें कि हाँ हम भी म्यूनिसिपल के चुनाव साथ में कराएंगे। अब आप देखिए अगर वैसा हो जाता तो कितनी अफरा तफरी फैल जाती। अभी म्यूनिसिपल इलेक्शंस ड्यू है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो वो फिर डिले करने पड़ते, या अभी जहां जहां हुए हैं आसपास में साल भर हुआ है जिनको, फिर से उन्हें कराने पड़ते। तो जिस तरह से नोटों का खेल हुआ, नोटबंदी टोटल फेलियर, 8 साल बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों किया गया, कैसे हुआ, उसके क्या असर हुए, कोई रिसर्च नहीं, कोई ड्रामा नहीं। और वो नोटबंदी सिर्फ पुराने नोट बदल के अब पीले नीले हरे नोट आ गए हैं मार्केट में, इतना ही हुआ। वैसे ही ये वन नेशन वन इलेक्शन का ड्रामा है, कुछ नहीं होने वाला। 5 साल बाद आप देखेंगे, या जब से भी ये लागू होता है उसके 2-3 साल के अंदर ही में ही आप देखेंगे कि फिर वही की वही स्थिति, ढाक के वही 3 पात। तो होना कुछ नहीं है।
लेकिन लोगों को बहलाए रखने का, भक्तों को व्हाट्सएप पे एक्सचेंज करने का, वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये ड्रामा करने का एक मौका दिया जा रहा है। तो आप महंगाई की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात मत करो, एजुकेशन की बात मत करो, किसानों के हक की बात मत करो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करो, मजे करो। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।